हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी। तो जिस तरह स्पीड होता है उसी तरह थोड़ा कंसेप्ट है, लेकिन उसमें डिस्टेंस देते हैं, इसमें देते हैं डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक डाल दो वेलोसिटी। ये टॉपिक है वेलोसिटी। कुछ लिख लो। इट इज डिफाइंड एज the ratio of displacement, और हम बताए थे डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। लिख लो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक। एंड टाइम इंटरवल, ठीक है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल कहीं से कहीं चला गया, कोई पार्टिकल कहीं से कहीं चला गया। मान लो कि कहीं ए पर था, अब चला गया बी पर, तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। फिर से यह ए पर था, कहाँ चला गया? बी पर। मान लो कि यह पोजीशन वेक्टर r1 है, यह r2 है, तो ए पर था, बी पर चला गया, डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी। तो वेलोसिटी जो होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। एक मिनट, इसका यूनिट होगा मीटर बाय सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ये हुआ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट याद है ना, एमके सिस्टम, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला हुआ एल बाई टी, एल टी माइनस 1। तो लिखो इसको, क्या होगा? ठीक, लिख लिए। चलो, अब टर्म आया डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सिखाए थे, कि नहीं सिखाए थे? सिखा दिए थे। चलो, एक टर्म आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। घबराओ नहीं, स्टेप बाय स्टेप। इंस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या होता है? तो जिस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, कुछ उसी टाइप का होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब बताए थे, या जानो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी क्षण। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझा थे ना, बस वहां पर स्पीड था, यहां पर क्या है? वेलोसिटी। या कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ t सेकेंड। या कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऐसे कहो एट पार्टिकुलर टाइम। सब बात एक ही है, पार्टिकुलर टाइम। या कहो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पार्टिकुलर पोजीशन, या समझ में आ गया? मैथमेटिकली यू कहो तो सो वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ पोजीशन,
ठीक है, इसको बोलेंगे वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टाइम या वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन। यहाँ एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, आर हो सकता है, कोई मतलब नहीं, ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल में v दिया रहेगा 2t + 4, चूंकि वेक्टर है इसलिए लिख दो, कुछ i कर दो, 3tj कुछ भी, या 4t² i, 5t³ या कुछ भी, या क्या हुआ फंक्शन ऑफ टाइम, यही कह दो 2xi 3y² या 2xi - yj प्लस मान लो जेड भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जेड भी कर सकता है, z² के, ये सब क्या है फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ये मत कहना कि भाई लग रहा है, एक बार फिर से, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो किसी वेलोसिटी, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी किसी पार्टिकुलर टाइम पर या पार्टिकुलर पोजीशन पर, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, 2 मीटर के बाद क्या होगा, 4 मीटर के बाद क्या होगा, तो हर इंस्टेंट पर उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी बोल रहे हैं उसी समय का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तुम टाइम के रूप में भी कर सकता है, 2 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के अंत में, सब क्या होता है इंस्टेंटेनियस होता है। क्या होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो यह टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी एट द एंड ऑफ t सेकेंड। अब t के जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ टाइम। हो सकता है कि xi 3yj² कुछ भी कह दो, या x है, i है, या yj है, z² k है, तो ये फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत है कैसे, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी पार्टिकुलर टाइम पर, ठीक, या पार्टिकुलर पोजीशन पर, वहां का क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, ठीक, लिखो उसको। ठीक है, लिखो मैथमेटिकली, पहले आप चेक करो, लिखो मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लिखो मैथमेटिकली instant velocity may also defined as the rate of, एक मिनट, डिफाइंड एज, जैसे मान लो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, सब सिखा चुके हैं, स्पीड में भी सिखाए थे और डिफरेंशिएशन में, तो क्या बताए थे, ध्यान दो, यह डिस्टेंस क्या आया था, डेल एस, यह टाइम क्या आया था, डेल टी। याद करो ये थीटा है, यह भी थीटा है, tan थीटा डेल एस बाई डेल टी, ये तुम्हारा अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड, इसमें तुम लिमिट लगा दो, ये होगा डिफाइंड, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ds बाई डी टी। क्या बोलते हैं, ds बाई डी टी। पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी रेट होता है वो रियल में होता है किसका डिफरेंशन, इंस्टेंटेनियस का। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का। तो यहां पर हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके देखो, और इसी नीचे लिखना, अगर किसी का फंक्शन होगा या टाइम हो या पोजीशन हो, ये तो लिखा चुके हैं, ठीक। इफ इट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन या टाइम या कोई वेरिएबल, देन it is also said to be instantaneous velocity। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ई क्या होता है। सिंपल सी बात है कि इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट velocity is independent of variable, independent of variable, then it is said to be constant या uniform speed velocity, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तुम नहीं समझा, लिख लिए। चलो एक बार फाइनल रिवीजन कर जाते हैं। देखिए, जैसे समझो कि v वेक्टर है। अच्छा से देखो, 2ti का या 2ti 2t स्क्वायर कुछ भी बोलो, i प्लस 4j को, या 2ti माइनस 4tj कुछ भी मानो, क्या 5t स्क्वायर के कुछ भी बोलेंगे तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ टाइम या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हुआ ठीक। कहेगा 4xi yj या 4x सिंपल i ही कहेगा, या z स्क्वायर j के ही कहेगा, कुछ भी कह देगा, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक, फंक्शन ऑफ पोजीशन। अच्छा, इसी में क्या 4i 3i प्लस 2j। बताओ इसमें कोई टाइम है, इसमें कोई टाइम है, इसमें कोई x है, इसमें x y z कुछ भी है, कोई वेरिएबल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है, लिखो जल्दी इसको। तुम एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ग्रुप में अब समझ में आ गया हो कि नहीं है। चलो नहीं है तो आगे पढ़ेंगे, लगातार थोड़े पढ़ेंगे। देखो
अब क्या करें सो रहा है, वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी। सब चीज क्लियर करना है, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, नहीं जानना ज्यादा बेहतर है कंफ्यूजन से, क्योंकि हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और खोजते हैं। देखो भी हम लोग क्या पढ़े, ds/dt, ध्यान दो। अब एकदम लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो। देखो आराम से तुम सोचो, एस को क्या कहते हैं, एस का मैग्नीट्यूड और एस का डायरेक्शन। एस को क्या बोलते हैं, एस का मैग्नीट्यूड, एस का डायरेक्शन, एस का मैग्नीट्यूड, एस का डायरेक्शन। ओके ठीक। फिर देखो ध्यान दो, लिखना बंद, एस का मैग्नीट्यूड, एस का डायरेक्शन, यू इंटू वी है, यू इंटू वी है, तो एक को रखेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, दूसरे को रखेंगे, पहले को डिफरेंशिएट। अरे डिफरेंशिएशन यू इंटू वी भूल गया, नहीं भूलिएगा मत। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, सही चल रहा है। एस का मैग्नीट्यूड, एस का डायरेक्शन, यू इंटू वी है, एक को रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को रखेंगे, पहले को डिफरेंशिएट, सही चल रहा है, ठीक। अब सोचो अगर एस कैप कांस्टेंट हो, लिखना बंद, लिखना नहीं, एस कैप क्या हो, कांस्टेंट हो। एस कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यह क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, एकदम सीधा हो, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं। तो एक काम करो, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, बोलो क्यों, ये वेलोसिटी चर्चा करेंगे, जो करेंगे वेलोसिटी भी, ये हो गया सेशन में, क्या करें सेशन में, नहीं समझा। खैर अगर एस कैप कांस्टेंट हो, ऐसा मोशन हो जिसमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कांस्टेंट हो, तो सोचो कि जब डायरेक्शन कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो। तो फ्रॉम सेकेंड देखो v जो होता है, यह टर्म तो जीरो हो जाएगा। अरे डी एस कैप बाई डी टी क्या होगा, जीरो। तो क्या होगा, एस कैप डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। तो यहां पर बोलेंगे वेलोसिटी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of magnitude of displacement in a particular direction with respect to time. फिर से theta, velocity of particle is defined as the rate of change of, क्या बोलेंगे, distance, magnitude of displacement, distance, ठीक है। तो यह भी एक डिफिनेशन है, यह भी एक डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ फिक्स है, डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कि एस कैप, सॉरी एस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, एस का मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, और डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा हो, क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, कैसा मोशन होगा, तो किसी कर्व पर मोशन, लेकिन चूंकि एस कांस्टेंट है
इसलिए बोलेंगे मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। क्या बोलेंगे? सब आगे क्लियर हो, घबराना मत, स्टेप बाय स्टेप। क्या बोलेंगे? मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। जैसे मान लो उसको क्या लिखना, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, एस कांस्टेंट है, हर पल जो है डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या है? चेंज हो रहा है। ठीक, तो वैसी स्थिति में v जो है क्या होगा? v इक्वल टू होगा, इसको हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, ई रखेंगे, तो एस का मैग्नीट्यूड और डी एस कैप बाई डी टी, यह भी आपका वेलोसिटी हो गया। तो जैसे जैसे चेंज होगा वैसे से भी चेंज होगा, ये तो फिक्स रहेगा ना। जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे से ये भी चेंज होगा। सही चल रहा है? ठीक, लिखो। ठीक, अब एक टर्म आ गया एवरेज वेलोसिटी। क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी कहो तो ई कैप नहीं दे सकते हैं, जब लिख ही दिए तो नहीं दे सकते हैं, या सिंपल वेलोसिटी कहो, घुमा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ही होता है एवरेज। क्या होता है बोलो? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टाइम इंटरवल, इसको लिखो। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए, तो हम वेक्टर पढ़ाए थे, 1 मिनट हम रिवीजन करा देते हैं। देखो जैसे वेक्टर पढ़ाए थे, बताए थे ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से ओ चलाया, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट? देखो ओ से ए गया, ए से बी गया और बी से ओ चलाया, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट? जीरो। तो ए बी को आप लिख सकते हो माइनस बी ओ माइनस ओ ए बी को क्या लिख सकते हो? माइनस बी ओ माइनस ओ ए, माइनस बी ओ को ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, और हम बताए थे ओ बी को लिखेंगे बी वेक्टर, याद है? पी वेक्टर मतलब कौन वेक्टर? ओपी वेक्टर, जहां ओ क्या है? ओरिजिन है और साइलेंट है। तो यहाँ बी माइनस क्या लिखेंगे? ए। सिंपल सी बात है, ए बी को लिखेंगे बी माइनस ए, और पी क्यू को लिखेंगे क्यू माइनस पी, R12 को लिखेंगे R2 माइनस R1। ये हम पढ़ाए थे वेक्टर में, और इसी को बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? बोलो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? ठीक, एक क्वेश्चन बनाओ। हम लोग फिर पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जब हम लोग ऐसे में पढ़ेंगे तब। क्वेश्चन बनाओ, ए पार्टिकल moves from P3 to 5 to Q
4 3 1 कुछ भी बोल दो। P 1 2 3 2Q 4 1 3 या 2 कुछ भी बोल दो जो मन में है। ऐसा नहीं कि P 102 2Q ओरिजिन, जो मन में बोल देंगे। एक और दे दो P 0 0 0 मतलब ओरिजिन टू Q 4 -3 -2 in 7 seconds. Calculate average velocity. क्वेश्चन लिखो, आंसर देखो। जैसे मान लो कि पहले देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बोलो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो पहला सवाल में कहां से कहां जा रहा है, बोलो P से Q, तो लिखेंगे PQ बाई कितना सेकेंड, 7 सेकेंड। और PQ क्या लिखते हैं, Q माइनस P बाई 7। तो Q क्या होता है, या 432 4i प्लस 3j प्लस 1k 4i 3j 1k माइनस p कितना होगा 325 3i 2j प्लस 5k बाई 7। घटाओ तो कितना हो जाएगा, या i हो जाएगा या j हो जाएगा -4, यानी क्या है i प्लस j -4k डिवाइडेड बाई 7 आया ना हो 1/7i 1/7j 4/7k, यही आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया। इसका तो मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्ट से निकालो, और जो बच गया खुद बनाओ। समझ में तो आ गया होगा, पर आज हल्का लगा होगा, घबराओ नहीं। जैसे से आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम होगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग काम है, अभी कोई होमवर्क नहीं। होमवर्क यही है कि वेक्टर रिवीजन करो, डिफरेंशियल पढ़ो, इंटीग्रेशन पढ़ो, जो पढ़ा है पढ़ लो। आगे का पढ़ने ज़्यादा अच्छा है, पीछे का रिवीजन करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलेरेशन। क्या पढ़ेंगे, एक्सेलेरेशन। और जब एक्सेलेरेशन पढ़ लेंगे तो फिर आएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, तब थोड़ा सवाल टफ होगा। अभी तो खिलौना है, ठीक है। बाय।